Hello students, today we are studying a very new chapter, that is waves. Class 11th, waves. Today we will discuss some important terms as well as some new things whatever is needed for our better learning. So today we are having waves. I think now screen is visible. So waves. Introduction. In this chapter we will study the importance of waves in our life. We will also study about the different properties of waves, some terms related to waves, and also about the different types of waves. We will also learn how waves propagate. एक जगह से दूसरी जगह waves जाती कैसे है, propagation कैसे होता है. For examples, medium required by the waves to travel from one point to another. Consider a body holding a thread. One end of the thread is tied to the wall. यानी वॉल से एक एंड रस्सी का बांधा हुआ है. यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा बच्चा खड़ा है, उसने हाथ में पकड़ रखा है रस्सी को. इसको हल्का सा अगर वो झटका देता है तो यहाँ पर हमें वेव्स विजिबल होती है. When a boy moves the thread moves in the form of wave. Similarly, a boat sailing over the sea and the boat is able to move because of waves. है ना, बोट सी में तभी सेल हो सकती है, तभी आगे जा सकती है, उसकी सेलिंग तभी हो सकती है जब वो वेव्स वहां पर हो. विदाउट वेव्स इट इज नॉट पॉसिबल. द रिपल्स फॉर्म्ड इन द लेक व्हेन वी ड्रॉप ए स्टोन इन द लेक, दे आर आल्सो वेव्स. ये वेव्स के अलग अलग एग्जांपल्स हैं. अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड ड्यू टू द वेव्स अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ. So ये कुछ well known examples थे. The string of the guitar when we play them are also wave again. Music system which we use to hear songs, this is due to sound waves. When two people talk they are able to hear each other because of the sound waves. बिना sound waves के आप हमें नहीं सुन पाते. अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो भी आपको सुनाई नहीं देता. अब ये नीचे कुछ पिक्चर्स दी हुई है ना, और इनसे हमें लगता है कि एक तो वेव्स को प्रोपेगेट होने के लिए मीडियम की बहुत जरूरत है. विदाउट मीडियम यहाँ पर वेव का प्रोपेगेशन नहीं हो सकता. मीडियम नॉट रिक्वायर्ड बाय सम टाइप ऑफ वेव्स मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. कुछ इस तरह की वेव्स भी होती है जिनके लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, मीडियम की जरूरत नहीं होती. जैसे टीवी रिमोट वेव्स, है ना, रिमोट से हम करते हैं, विदाउट एनी मीडियम वहां तक अपनी वेव्स पहुंच जाती है. सैटेलाइट हेल्प अस टू यूज टीवी, मोबाइल फोन्स, म्यूजिक सिस्टम्स, सन, द ट्रैफिक लाइट्स, माइक्रोवेव, एक्स रेज, ये सब रेज है, इनके लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती. क्लास 12 तो आप पढ़ोगे कि इनको मीडियम की जरूरत क्यों नहीं होती. इसी तरह ये कुछ तरह की वेव्स के एग्जांपल दिए हुए है कि विदाउट एनी मीडियम कुछ जो वेव्स है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रोपेगेट हो सकती है. देयर आर सम सेट्स ऑफ वेव्स व्हिच आर इनसाइड द मैटर. कुछ इस तरह की वेव्स भी होती है जो मैटर के इनसाइड होती है, अंदर की तरफ होती है. जैसे होल ऑफ यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स की अगर हम बात करें तो सारी वेव्स हम अंदर ही प्रोपेगेट हो रही है. हम यूनिवर्स का ही एक पार्ट है, यूनिवर्स के अंदर ही हो रही है. इसी तरह मॉलिक्यूल्स के अंदर भी वेव्स वगैरह हम ऑब्जर्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को, है ना. तो ये सब भी हम देखते हैं कि मैटर के अंदर भी वेव्स हो सकती है. नाउ व्हाट इज वेव? A wave is a disturbance that propagates through space and time, usually the transference of energy. यानी एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना और एक तरह का डिस्टर्बेंस होना, है ना. जो इस डिस्टर्बेंस प्रोपेगेशन होता है डिस्टर्बेंस का, वही वेव है. फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर द साउंड ऑफ द हॉर्न. द साउंड रीचेज आवर आईज बिकॉज ऑफ साउंड वेव्स. There is a transfer of energy from one point to another with the help of particles in the medium. मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं
उनके हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर होती है, जिसे हम वेव कहते हैं। These particles don't move, they just move around their main position, but the energy is getting transferred from one particle to another, and it keeps us transferring till it reaches the destination. कहने का मतलब ये है कि ये पार्टिकल्स अपनी जगह छोड़ के कहीं मूव नहीं होते हैं, वो अपनी मेन पोजीशन जो एक्चुअल पोजीशन है उसके अराउंड ही मूवमेंट उनका होता है, और एनर्जी इस मूवमेंट की वजह से दूसरे पार्टिकल्स को वो ट्रांसफर कर देते हैं, और ये चलता रहता है। ये एनर्जी ट्रांसफर का काम चलता रहता है जब तक कि वो अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच जाए। The movement of a particle is initiated by the disturbance, और जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का अंदर अपनी मेन पोजीशन के अराउंड, वो कौन इनिशिएट करता है? डिस्टर्बेंस। एंड दिस डिस्टर्बेंस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर थ्रू स्पेस एंड टाइम। एनर्जी एंड नॉट द मैटर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ध्यान रखना है कि एनर्जी ट्रांसफर होती है, मैटर ट्रांसफर नहीं होता है एक पॉइंट से दूसरी जगह, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है कि जो कुछ ट्रांसफर हो रहा है इसमें, वो कौन हो रहा है? एनर्जी, नॉट द मैटर। मैटर ट्रांसफर नहीं होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। When a source of energy causes vibration to traverse through the medium, a wave is created. जब भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे यहाँ पर ये स्पीकर है, ये स्पीकर सोर्स ऑफ एनर्जी का काम कर रहा है, ये वहां पर वाइब्रेशन पैदा करता है और यहाँ पर इसको एनर्जी मिलती है, तो ये एनर्जी जब तक इस ईयर तक नहीं पहुंच जाएगी तब तक ये बीच में जो वेव्स है वो अपना काम करेगी, और ये वेव्स क्या करती है? एनर्जी ट्रांसफर का काम करती है। इस जो डिस्टर्बेंस होता है उसी को हम वेव कहते हैं। डिस्टर्बेंस कैसे प्रोपेगेट होता है? स्पेस एंड टाइम के थ्रू प्रोपेगेट होता है। किस तरह की वेव्स हो सकती है? टाइप्स ऑफ वेव्स: मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैटर वेव्स। सबसे पहले हम मैकेनिकल वेव्स की बात करते हैं। The mechanical waves are governed by all the Newton's law of motion. Medium is needed for propagation of the wave. इस तरह की जितनी भी वेव्स है मैकेनिकल वेव्स में, जैसे साउंड वेव, वाटर वेव, इन सब में न्यूटन्स लॉ जो है वो फॉलो होते हैं। मीडियम है वो नीडेड होता है इसके प्रोपगेशन ऑफ वेव के लिए। मीडियम के बिना प्रोपगेट नहीं हो सकती मैकेनिकल वेव्स। वाटर वेव्स, दे आर आल्सो मैकेनिकल वेव्स फॉर व्हिच a medium is required to propagate. साउंड वेव में भी वैक्यूम में किसी प्रकार के साउंड वेव्स, आपने क्लास 9th में भी एक एग्जांपल करके देखा था, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो साउंड वेव्स विदाउट मीडियम, विदाउट एयर, यानी वैक्यूम में ट्रांसफर नहीं हो सकती, इनके लिए भी मीडियम की जरूरत होती है। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर क्लास 12th में एक पूरा का पूरा लेसन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरचेंज होते हैं, और कंटिन्यूअस इंटरचेंजिंग के कारण इसमें एनर्जी गेन होती है और एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है। इसके लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट नीड ए मीडियम टू प्रोपेगेट। ये एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो डज नॉट नीड ए मीडियम। इट कैरीज नो मास, इसमें कोई मास ट्रांसफर नहीं होता। डज कैरी एनर्जी, ओनली एनर्जी ट्रांसफर होती है। एग्जांपल्स: सैटेलाइट सिस्टम्स, मोबाइल फोन्स, रेडियो, म्यूजिक प्लेयर, एक्सरेज, माइक्रोवेव्स एटसेट्रा। नाउ बात करते हैं मैटर वेव्स की। वेव्स रिलेटेड टू मैटर। मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल particles. Matter waves are associated with moving electrons. जो moving electrons है उनसे associated जो है protons, neutrons and other fundamental particle etc. It is an abstract concept. कहने का मतलब है कि हम जो मोलिकुलर जितने भी वेव्स है ना, उनको हम मैटर वेव्स के अंदर रख सकते हैं। इसके एग्जांपल है पेंसिल, सेल, मून, अर्थ, बॉल, एटम्स। इसके अंदर जो वेव्स होती है उनको हम मैटर वेव्स कहते हैं। ठीक है।
इनमें मूविंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब ये मेन कोज होते हैं इस वेव्स के लिए। नाउ ट्रांसवर्स वेव्स। द ट्रांसवर्स वेव्स आर दोज इन विच direction of the disturbance or displacement in the medium is perpendicular to that of the propagation of the wave. The direction in which wave propagation is perpendicular to the direction of the disturbance. Again ये लिखा है, जो यहाँ पर इस तरह का खड्डा सा होता है उसे हम ट्रफ बोलते हैं, और जो हाइट होती है पहाड़ की जो पीक है उसको हम क्रेस्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे प्रोपेगेशन जो है वो मान लीजिए इस डायरेक्शन में, वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये पार्टिकल्स मूव जो करेंगे ये ऊपर नीचे करेंगे इस साइड में, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज जस्ट परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, इसी वजह से इसे कहा जाता है ट्रांसवर्स वेव। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एग्जाम्पल जो अपन ने किया था वो थ्रेड वाला एग्जाम्पल, जब हमने इसको शुरू किया था तो जो अपनी वेव है वो आगे की तरफ प्रोपेगेट हो रही थी, जबकि जो थ्रेड को हम ऊपर नीचे कर रहे थे तो वो उसके जस्ट परपेंडिकुलर था in the direction of the propagation of the wave. When a little jerk is given to the thread, वही चीज जो इसके अंदर डिटेल में बताई हुई, ठीक है। Now this type of wave is known as transverse wave. A single pulse is sent along a stretched string, यानी आप एक बार झटका दे दोगे तो पूरे रास्ते जब तक कि वॉल आएगी वहां तक ये आपका जो जर्क है वो आपका ट्रांसफर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो आपने एनर्जी इसके लिए इनिशिएट की है वो पूरी की पूरी ट्रांसफर होगी। टिपिकल एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग मूव्स अप एंड देन डाउन एंड द पल्स पासेस थ्रू, और ये अप डाउन होता रहता है जब तक कि इसका जो पल्स आपने दिया है वो आपने इसको जब तक पूरी तरह डेस्टिनेशन पे ना पहुंच जाए। The element's motion is perpendicular to the direction in which the wave travels. उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं, है ना। अब हाउ आर ट्रांसवर्स वेव्स कॉज्ड, कैसे ट्रांसवर्स वेव्स का प्रोपेगेशन होता है। When we pull a thread in upward direction, the formation and propagation of the wave are possible because entire thread is under tension. ये तभी होगा जब थ्रेड में टेंशन हो। अगर ढीला डाला है तो वहां पर वेव ट्रांसफर नहीं होगी, वेव प्रोपेगेट नहीं होगी, एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। दिस टेंशन इज द स्मॉल डिस्टर्बेंस व्हिच इज गिवन एट वन एंड एंड गेट ट्रांसफर टू इट्स नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। दिस विल कीप ऑन काउंटिंग, so this small pulse will get propagated along the length of the thread. The movement of the particles is perpendicular to the propagation of the wave and wave will propagate horizontally. कहने का मतलब उसी चीज को रिपीट किया है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो थ्रेड है वो टेंशन में होना चाहिए। नाउ सिनुसॉइडल वेव। सिनुसॉइडल वेव इसको इसलिए कहते हैं कि इसका जो ग्राफ होता है, जिस भी चीज का ग्राफ अगर अपन पोजीशन टाइम ग्राफ खींचे वो ऐसा होगा, उसकी डिजाइन अगर ऐसी होगी, चाहे उसके अंदर कोस थीटा वाला फंक्शन हो चाहे साइन थीटा वाला फंक्शन हो, उसे हम सिनुसॉइडल फंक्शन बोलते हैं और इसकी वजह से इसको सिनुसॉइडल वेव्स यहाँ पर प्रोपेगेट होती है। The sinusoidal wave is sent along the string. A typical element of the string moves up and ये वही जो अपन ने इतनी देर पहले बात की थी वही है। ट्रांसवर्स वेव, थ्रेड, ट्रांसवर्स वेव, और ये जो थ्रेड में देखो ये यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन में यहाँ पर है ये पल्स की पोजीशन, फिर आगे नेक्स्ट पोजीशन ये आ गई, ये पल्स जो है इसकी आगे की साइड में जा रही है, जो आपने सिंगल जर्क दिया है वो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना, वो ट्रांसफर हो रहा है टाइम के साथ। और अगर हम इसको मूविंग रखेंगे तो ये पूरी तरह से नए नए जो जर्क है उनको उसको साथ लेते हुए एक वेव के रूप में आगे ट्रांसफर हो जाएगा। कंक्लूजन क्या है? ट्रांसवर्स वेव्स आर दोज वेव्स व्हिच प्रोपेगेट्स perpendicular to the direction of the disturbance, direction of the disturbance in the direction of the motion of the particle of the medium। ठीक है, यानी वही जो इतनी देर हम बात कर रहे थे, स्पष्ट दिया हुआ है। मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ये है, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ये यहाँ पर ये इस तरह का बताया है, आपको नजर आ रहा होगा, और वेव का जो प्रोपेगेशन है वो
हॉरिजॉन्टली है, ठीक है। दोनों का इसका मतलब ये हुआ कि दोनों 90 डिग्री पर है, तो प्रोपगेशन और मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। नाउ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में means something related to the length. In the longitudinal waves, direction of the disturbance of the displacement is the medium is along the propagation of the wave. यहाँ पर साउंड वेव सबसे अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पर जो जैसे उसमें ट्रफ और क्रेस्ट है अपन रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ हमें किससे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ये देख लीजिए। एक यहाँ पर टर्म आएगी कंप्रेशन। जहां पर पार्टिकल्स की डेंसिटी ज्यादा होगी उसे हम कंप्रेशन कहेंगे, और जहां पर डेंसिटी कम हो जाएगी उसे हम कहेंगे रेयरफेक्शन। जैसे यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर बिल्कुल कम डेंसिटी के पार्टिकल्स हैं, इसका मतलब ये हुआ कि रेयरफेक्शन है, ये कंप्रेशन है। कंप्रेशन को यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो हम डिफाइन करते हैं वो डेंसिटी से करते हैं, मास डेंसिटी जो होती है उससे करते हैं। मास डेंसिटी का मतलब हो गया कि वहां पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हो गए, जबकि यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए, इसलिए इसको रेयरफेक्शन कहेंगे, इसको कंप्रेशन कहेंगे। और इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे इसी में। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स डायरेक्शन ऑफ द डिस्टर्बेंस और डिस्प्लेसमेंट इज द मीडियम इज अलोंग द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। नाउ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एग्जांपल्स दिए हैं। साउंड वेव्स, पार्टिकल्स एंड वेव मूविंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। कहने का मतलब है कि जहां पर पार्टिकल्स का मूवमेंट है उसी डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है वेव, अगर सेम डायरेक्शन में है तो उसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहेंगे। In a longitudinal wave, there are regions where particles are very close to each other. These regions are known as compressions. In some regions, the particles are far apart. These regions are known as rarefaction. जो हमने बात की थी कि भाई जहां पर डेंसिटी कम हो जाएगी उसे हम रेयरफेक्शन कहेंगे। अब यहाँ पर दो तरह के डिफरेंस दिया है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में। एक पहला डिफरेंस क्या है कि constituents of the medium oscillate perpendicular to the direction of the wave propagation. वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं, और इसके अंदर परपेंडिकुलर नहीं कर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। पैरेलल कह सकते हैं, उसी सेम डायरेक्शन कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि किस तरह वो प्रोपगेशन होता है। यहाँ पर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के थ्रू, यहाँ लॉन्गिट्यूडनल में, और इसमें होता है ट्रफ और क्रेस्ट के थ्रू, ठीक है। ये दो मेन बेसिक डिफरेंस हो गया। नाउ प्रोग्रेसिव वेव्स, डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड एंड फेज टुगेदर डिस्क्राइब द कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक तो उसका एम्पलीट्यूड, जैसे हमने बात की थी एक ट्रांसवर्स वेव में कि इस तरह की जो वेव वहां पर, ये वेव का जो हम देख रहे थे इस तरह की है, जिसके अंदर हम इसको ट्रफ और क्रेस्ट और इसको हम ट्रफ कह सकते हैं। और अगर अपन लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें तो इसको हम कंप्रेशन और इसको हम कह सकते हैं रेयरफेक्शन, इसे डिनोट कर सकते हैं। ये जो इसका जो मेन पोजीशन है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्टेंस है, इसे हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। और फेज t इज इक्वल टू 0 पर उसकी जो एक्चुअल पोजीशन है, जब रेस लगाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले बच्चा कहाँ खड़ा है, दैट इज कॉल्ड फेज। वो फेज में आगे है, वो फेज में पीछे है, या जीरो फेज पे है। तो ये दोनों टर्म समझ में आ जानी चाहिए पहले। Displacement function is periodic in space and time. Displacement is the particles in a medium takes place along the y-axis. ये displacement आपको कहाँ मिलेगा? y-axis पे, है ना। इस समय कितना मेन पोजीशन से ऊपर नीचे है। Generally, displacement is denoted as a function of x and t, but here is denoted by y. Generally हम x और t से करते हैं, लेकिन यहाँ y से डिनोट करते हैं, ठीक है। In case of transverse wave, displacement is given as yxt,
where x is equal to propagation of the wave along x axis and particles oscillate along y axis। मतलब इस तरह अपन उसको लिख सकते हैं। Therefore y is equal y xt का अगर फंक्शन होगा तो क्या होगा, एक साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये एक्सप्रेशन देंगे हम डिस्प्लेसमेंट को, y इक्वल टू ए साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। दिस एक्सप्रेशन सेम एज डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन यूज्ड इन ऑसिलेटरी मोशन। ये ऑसिलेटरी मोशन में जैसा अपन दे रहे थे वैसा ही है। इस कोसाइन फंक्शन, अगर हमें कोसाइन फंक्शन में तो हम क्या लिखेंगे, y इक्वल टू बी कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, और साइन फंक्शन में ये लिखेंगे अपन y इक्वल टू एक साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। और अगर अपन दोनों को कंबाइंड करेंगे साइन में तो आ जाएगा y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस बी कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये आपका हो गया इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, किसको, डिस्प्लेसमेंट को, राइट। वेव ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस, वेव कहां ट्रेवल कर रही है, एक्स एक्सिस में, ठीक है ना, और उसको रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, y से, ध्यान रखना है। कंसीडर y इज इक्वल टू ए साइन, मान लीजिए अपन इसका साइन फंक्शन लेते हैं तो a इसके नीचे चला जाएगा तो y अपॉन ए हो जाएगा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, और साइन इनवर्स लेंगे तो के एक्स माइनस ओमेगा टी हो जाएगा साइन इनवर्स, दूसरी साइड में साइन जाएगा साइन इनवर्स y बाई ए, और के एक्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y बाई ए प्लस ओमेगा टी, ठीक है। और x की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन के साइन इनवर्स y अपॉन ए प्लस ओमेगा टी अपॉन के। समझ में आया, ये इसी को ट्रांसपोज किया है, इसी को ट्रांसपोज किया है x की वैल्यू निकालने के लिए। सो वेव ट्रेवलिंग अलोंग x एक्सिस, x इज इक्वल टू 1 अपॉन के साइन, ये जो वैल्यू है ये आ गई, only change in the sign of the omega t. Conclusion, as time t increases the value of x increases. This implies x moves along the x axis. जैसे जैसे t बढ़ेगा x भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब वेव कहाँ प्रोपेगेट हो रही है, x एक्सिस के डायरेक्शन में। As time decreases the value of x decreases. It implies that x moves along the negative x direction. यानी कहने का मतलब है अगर टाइम कम हो रहा है तो वेव भी इधर जो x भी कम हो रहा है, इसका मतलब नेगेटिव x डायरेक्शन में चल रही है बात, यानी टाइम जैसे जैसे रिड्यूस हो रहा है वेव की डायरेक्शन भी नेगेटिव x डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों चीजों से ये प्रूव हो गया कि जो साउंड का प्रोपेगेशन है वो x डायरेक्शन में। नाउ एम्पलीट्यूड एंड फेज, amplitude and phase together describe the position of the particle. Amplitude is the maximum placement of the elements of the medium from their equilibrium position as wave passes through them. It is denoted by A. ये सब अपन SHM में पढ़ चुके हैं इसलिए इसको अपन रिपीट नहीं करेंगे। In the transverse of wave, in case of transverse wave, the distance between the point P and Q is the maximum displacement. The maximum displacement of the particle is known as amplitude. ये अपन बात कर चुके हैं, आपको मैंने बता दिया था पहले। और longitudinal wave में there are regions of compression and rarefactions. The compression density of the wave medium is highest and rarefaction density of the wave is the lowest. ठीक है, तो इसके बारे में भी यही लिखा है। जो हाईएस्ट है, जब हाईएस्ट होगी तो उसको अगर अपन ऊपर की तरफ लें, देखो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा छोटा लिखा है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि जो कंप्रेशन आएगा, अगर अपन इसको यूं दिखाएं कि यहाँ पर ये डेंसिटी से दिखाए, ये ऐसे डेंसिटी से दिखाए, तो हाईएस्ट डेंसिटी जो होगी, हाईएस्ट डेंसिटी यहाँ है, कंप्रेशन की हाईएस्ट डेंसिटी यहाँ है, तो ये एम्पलीट्यूड है, ये क्या है, एम्पलीट्यूड है। और ये रेयरफैक्शन है ना, नेगेटिव ले लिया डेंसिटी को, ये मीन डेंसिटी थी इसकी, इसको जीरो, तो ये रेयरफैक्शन है, तो ये क्या हो गया,
ये नेगेटिव डेंसिटी हो गई, मतलब नीचे की तरफ आ गई, लेस मिनिमम डेंसिटी। ठीक है, तो इस तरह अपन इन दोनों वेव्स को एक ही ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो ट्रांसवर्स वेव हो चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हो। नाउ इस फेज को पढ़िए आप। फेज ऑफ ए वेव डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द मोशन एज द वेव स्वीप्स थ्रू एन एलिमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर पोजिशन। एक स्टेट ऑफ मोशन, इस समय पर्टिकुलर पॉइंट टी इज इक्वल टू इतना पर किस पोजीशन में पार्टिकल्स है, ये कौन बताएगा? फेज बताएगी। इन फेज दो तरह टर्म होते हैं, इन फेज और आउट ऑफ फेज। इन फेज का मतलब क्या हुआ? टू पॉइंट्स आर सेड टू बी इन फेज when each other, when these two points are at the same position and they are both are doing the same thing, both the 2 points are exhibiting the same behavior। कैसे? जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर देखिए, इसी वेव में देखिए, एक पॉइंट है यहाँ पर। अब नेक्स्ट टाइम ये क्या करने वाला है? टी इक्वल टू कुछ भी हम ऐड करेंगे, ये जस्ट इससे नीचे आने वाला है, इस पोजीशन से नीचे आने वाला है। और एक पॉइंट यहाँ पर है, ये भी क्या करेगा? जब वो नीचे आएगा तो ये भी नीचे आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सेम फेज में है, यानी दोनों इन फेज है। नाउ आउट ऑफ फेज, two points are said to be out of phase even though they are at the same points, but they are doing opposite things and both the points are exhibiting the different behavior। Out of phase means they are not in the phase। जैसे मान लो यहाँ पर है, इसको नीचे की साइड में आना है और यहाँ पर जो पार्टिकल है ये ऊपर की तरफ जाना है, तो इसका मतलब ये दोनों फेज में नहीं है, इसलिए इनको आउट ऑफ फेज कहेंगे। सिंपली समझिए। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों 180 डिग्री से आउट ऑफ फेज है। दोनों फेज डिफरेंस कितना है? 180 डिग्री, इसमें और इसमें। क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट पर ये क्या करेगा? नीचे की तरफ आएगा और ये कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ, यानी बिल्कुल अपोजिट बिहेव कर रहे हैं। इसलिए इनको यहाँ पर लिखेंगे हम कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? 180 डिग्री का। दिस इज द फेज कंसेप्ट, राइट? हाँ, एम्पलीट्यूड और फेज समझ में आ जाना चाहिए। एक्सप्रेशन ऑफ द फेज, अगेन हमने वो लिखा था वहां पर कि भाई y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। इसके अंदर ये जो टर्म है के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5, ये फेज टर्म है, इसको बोलते हैं फेज। यहाँ पर के जो है वो वेव नंबर है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव अलोंग एक्स डायरेक्शन, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी टाइम, और फाई हो गया इनिशियल फेज एंगल जब स्टार्टिंग में टी इक्वल टू 0 पे जो था। तो इनिशियल फेज एंगल क्या है, इसको भी स्टडी कर लेते हैं। इनिशियल फेज एंगल डिफाइंड एज अ फेज अंडर इनिशियल कोऑर्डिनेट्स, यानी टी इक्वल टू 0 पर जो फेज एंगल है डिनोटेड बाय फाई डिटरमाइंस द एंगल बिटवीन स्टार्टिंग पोजीशन एंड द ओरिजिनल पोजीशन वास्तव में कितनी है और स्टार्टिंग पोजीशन कितनी है, उसके बीच का एंगल है ये। कंसिडर द फिगर, स्टार्टिंग पॉइंट इज 0। यहाँ देखिए स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 0 है, नीचे 2-3 वेव्स बनी हुई है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट 0 है। ठीक है, इसको मान लेते हैं अपन 0 है, 5 है। यहाँ पर मैंने मान लिया कि 5 है, ये स्टार्टिंग पोजिशन है। इन फिगर 2 इट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 0, देयरफॉर 5 ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी यहाँ तक आते आते इसको 5/2 का एंगल और क्रिएट करना पड़ेगा। ये 5/2 है, ये यहाँ तक पाई है, तो इसका मतलब 5/2 इसने एक्स्ट्रा चली, तो यहाँ पर 5 है वो 5/2 है। 5 कितना है? 5/2 है। ऐसे यहाँ पर ये आधी डिस्टेंस इसको ट्रेवल करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर ये स्टार्टिंग पोजीशन में पहुंचेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो 5 है आपका वो हो गया पाई। पूरी वेव का एंगल होता है, पूरा एक साइकिल का एंगल जो होता है वो 2 पाई होता है, तो ये आधी पूरी की पूरी इधर चल गई, इसलिए इसको हम बोलेंगे पाई। यहाँ पर फेज डिफरेंस आ गया पाई। स्टार्टिंग पॉइंट पर कितना दूर या कितना पास है, ये फेज एंगल बताता है स्टार्टिंग पोजिशन का, इनिशियल फेज। नाउ वेवलेंथ,
The term wavelength means length of the wave. Wavelength is defined as the maximum distance between the two consecutive points in the same phase of a wave motion. It is denoted by lambda. इसको किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से. In case of transverse wave, use the term crest for the peak point, your maximum displacement. The point of the minimum displacement is trough. Transverse wave में. In case of the transverse wave, wavelength is the distance between two consecutive crests or distance between the two consecutive troughs. In case of the longitudinal wave, wavelength is the distance between the two compressions or the distance between the two rarefaction provided by the compression or rarefaction are nearest. ठीक, कहने का मतलब ये है कि भाई दो सेम फेज के पॉइंट हों. जैसे इसके अंदर ये है, इसके सेम फेज का पॉइंट कौन सा है? ये रहा. इनके बीच की डिस्टेंस ये लैम्डा है. ये लैम्डा, ये भी लैम्डा हो सकती है, ये भी लैम्डा हो सकती है, और ये सारी इक्वल हो गई. किसी वेव के लिए लैम्डा फिक्स होता है. ठीक है, क्लियर. एंड लैम्डा इज द सिंबल ऑफ द वेवलेंथ. ठीक है, अच्छा. रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी. नाउ टाइम पीरियड. टाइम पीरियड का मतलब हुआ है, आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ये सारी चीजें आपको आती है. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी एंड इट इज टू कंप्लीट वन कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगता है. फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया कि आपके एक टाइम पीरियड में कितनी बार ऑसिलेशंस हुआ, कितनी ऑसिलेशंस हुई, दोनों के बीच में रिलेशन होगा. न्यू इज इक्वल टू 1/t. अभी पिछले चैप्टर में ही हमने पढ़ा है. सो नथिंग इज न्यू. ये इक्वल टू का साइन है भाई. यहाँ कैसा साइन है? इक्वल टू का साइन. ये इक्वल है. Angular frequency. The angular frequency is defined as the frequency of the wave in terms of a circular motion. The term angular frequency is used only when there is an angle involved in the motion in that particular motion. It's denoted by omega. For example, in linear motion, angular frequency is not used, but in case of wave of the term angular frequency is used. Relation with omega frequency nu is given that ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू और 2 पाई अपॉन टी. मतलब ओमेगा इस न्यू की जगह अगर 1 अपॉन टी लिखे तो ये आ जाएगा. तो ये सब चीजें जो बेसिक फंक्शन है वो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं. ट्रेवलिंग वेव्स. कुछ टाइप्स ऑफ वेव्स आज पढ़ेंगे. थोड़ा सा और बचा हुआ है आज का. ट्रेवलिंग वेव्स. ट्रेवलिंग वेव्स आर दोज वेव्स which travels from one medium to another. They are also known as progressive waves because they are progress from one point to another. Both longitudinal and transverse waves can be traveling waves. Wave as a whole moves along one direction. एक ही डायरेक्शन में चलती है ये, और इनको बोलते हैं ट्रेवलिंग वेव्स क्योंकि एक जगह से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर कर जाती है. एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भी ट्रांसफर कर जाती है. इनको प्रोग्रेसिव वेव भी कहते हैं और ट्रेवलिंग वेव भी कहते हैं. स्पीड ऑफ द ट्रेवलिंग वेव. अब हम यहाँ पर स्पीड ऑफ द ट्रेवलिंग वेव की बात करते हैं. टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द ट्रेवलिंग वेव, द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव ऑलवेज टेक्स प्लेस अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन. पॉजिटिव एक्स एक्सिस डिनोटेड बाय v. नोट कर देंगे v से. कंसीडर ट्रांसवर्स वेव मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t. मान लेते हैं कि phi 0 है. In case of transverse wave, the y denotes the movement of particles along y-axis. X denotes the direction of the wave propagation in terms of x-axis. Y-axis denotes the displacement of the particle of the medium in case of transverse wave, and in case of longitudinal waves, x denotes the movement of the particle along x-axis. ठीक है, longitudinal wave में x में कितना वो मूवमेंट हुआ पार्टिकल्स का वो बताएगा, और उसमें डिस्प्लेसमेंट किसको बताएगा? वाई एक्सिस के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ. ठीक है ना, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कहां पर होता है? एक्स एक्सिस पे होता है, वाई एक्सिस पे नहीं होता है. सेम वही चीज यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो इसको अपन पढ़ सकते हैं आराम से. थोड़ा सा देख लेते हैं. चलो, आज मेरे हिसाब से अभी ये सफिशिएंट हो गया है.
तो ट्रेवलिंग वेव्स के बाद अपन जो स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स है वहां से कल पढ़ेंगे। अभी आप आज का वाइंड अप करते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू। क्योंकि वेव्स का काफी लंबा चैप्टर है और अपने को इसको स्टडी करने के लिए काफी इसके अंदर थ्योरीज है, तो हमें इसको एक एक चीज को क्लियर करना पड़ेगा। आज अपने बहुत सारी टर्म्स पढ़ी है, किस तरह के जो हम आसानी से देख सकते हैं कि कहाँ पर हमें किस तरह की एप्टीट्यूड स्पीड किस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सब कुछ आज हमने पढ़ा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।